राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको गोपाष्टमी की पूजन विधि बताने जा रही हूँ। आज के दिन गाय माता की पूजन करने से मनुष्य को सभी फल मिलते हैं, उनके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोपाष्टमी के दिन जो पूजन करता है, मान लो उसने मेरा पूजन कर लिया। पूजा की थाली में हमें चाहिए फूलमाला, गुड़, मिठाई, रोली, चावल, मोली, जल का लोटा और 1 मीटर लाल या पीला कपड़ा चाहिए और घी का दीपक चाहिए। सबसे पहले हम गाय के चरण धोएंगे। इस तरह से हम गाय के चरण धोएंगे। अगर आपको बछड़े सहित गाय मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे गाय ही मिली है, इसलिए मैं गाय की पूजा कर रही हूँ। उसके बाद हम गाय माता को तिलक लगाएंगे, चावल लगाएंगे, फूल माला पहनाएंगे। गाय थोड़ा चमक रही है। इसके बाद गाय को गाय माता फूल नहीं पहनना चाह रही है। इसके बाद हम कपड़ा उड़ाएंगे। उसके बाद हम गाय को गुड़ खिलाएंगे। ये मैंने यहाँ आटा रख रखा है जिसमें मैंने गुड़ डाल दिया है और ये मिठाई भी खिला रही हूँ। इसके बाद हम गाय की पूजा करेंगे। ये गाय बहुत ही शानी है, बहुत ही सीधी है। मैं रोज़ इसे एक रोटी देती हूँ, इसलिए ये मुझे पहचानती है। इसके बाद हम सींगों में भी तिलक लगा देंगे, चावल छोड़ देंगे और कहेंगे कि हे गाय माता, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और इस तरह से हाथ जोड़ेंगे। मेरे घर परिवार पर आप शांति बनाए रखना। हे गाय माता, हमें कृष्ण भगवान का आशीर्वाद देना। इसके बाद हम परिक्रमा लगाएंगे। हो सके तो आप 2 लगाएं। मैंने 2 परिक्रमा लगाई है। हे गाय माता, माफ करना। इस तरह से गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा की जाती है और मैंने यहाँ गाय माता की पूजन करा है। और आज जो व्रत करता है, गाय का पूजन करता है, उसे वो सभी फल मिलते हैं जो वो तीर्थ स्थान पर जाकर पूजा करें, उतना ही फल आज के दिन मिल जाता है। कहते हैं अगर पूरे कार्तिक मास में आप व्रत न कर सकें, अगर आपने गोपाष्टमी के दिन पूजन कर लिया, व्रत कर लिया, तो आपको पूरे कार्तिक मास में व्रत करने जितना फल मिलेगा। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। जो कोई भी मनुष्य आज के दिन गाय की पूजा करता है, गाय की प्रदक्षिणा करता है और पूजा करने के बाद थोड़ी देर के लिए गाय के पीछे पीछे चलता है, उस मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करता है तो मानो उसने मेरी पूजा कर ली हो। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने के बाद जितने पैर गाय के पीछे पीछे चलता है, उतने ही कुल गोलोक में जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि गोपाष्टमी के दिन मात्र गाय के दर्शन कर लेने मात्र से ही सभी तीर्थों में स्नान करने जितना वह फल पा लेता है। गाय के मुख में आटे का लड्डू, पका हुआ अन्न, गुड़ जो मनुष्य खिलाता है उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन
गाय को हरा चारा खिलाता है, गाय की पूजा करता है, गोपाष्टमी का व्रत करता है, तो वह मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान करने जितना फल प्राप्त कर लेता है। कहते हैं गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने से ब्रह्मांड में पितर और देवताओं की प्रदक्षिणा कर लेने जितना फल प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने, व्रत करने से और ब्राह्मण को गाय दान करने से उस मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करता है, व्रत करता है, वह पुत्र, पौत्र, आरोग्य, भाग्य, धन, संपत्ति, वैभव से परिपूर्ण हो जाता है और वह मनुष्य इस लोक के सभी सुख भोग कर वैकुंठ को पाता है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करता है उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस तरह आज मैंने आपको गोपाष्टमी के दिन गाय के पूजन की पूरी विधि बताई है। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।